नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। सर्टेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 20 मिनट्स एट 300 केल्विन एंड द सेम रिएक्शन इज अगेन 50% कंप्लीट इन 5 मिनट एट 350 केल्विन। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, यानी यहाँ क्या निकलवाया है हमसे, एक्टिवेशन एनर्जी को निकलवाया है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पे हमको क्या दिया गया है, हाफ टाइम दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए आर्रहनेस इक्वेशन का फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूला क्या होता है, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास T1 T2 अवेलेबल हैं, दोनों टेम्परेचर गिवन है, T1 भी अवेलेबल है, T2 भी अवेलेबल है। भाई T1 300 और T2 350 केल्विन, बट K1 K2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो K1 K2 निकाल लेंगे। कैसे, K1 इक्वल टू क्या होगा 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ कितना है फर्स्ट रिएक्शन के लिए 20 मिनट्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली K2 कितना होगा देखते हैं, 0.693 अपॉन में कितना होगा 5, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, K2 अपॉन K1। तो जैसे ही K2 अपॉन K1 निकालेंगे तो K2 अपॉन K1 क्या आ जाएगा भाई, 0.693 अपॉन 5 इंटू K1 कितना है 0.693 अपॉन में ये ऊपर आ जाएगा कितना 20, ये कट जाएगा और 5 से ये कितना 4 टाइम्स। सो K2 अपॉन K1 कितना आ गया 4। ऐसी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, log K2 अपॉन K1 की जगह कितना 4 इक्वल टू EA को फिर से x मान लेते हैं और ये 2.303 R की वैल्यू पुट करेंगे 8.314 और 1 अपॉन T1 कितना 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 350। ओके, सो log 4 को क्या लिख सकते हैं हम, log 2 की पावर 2 इक्वल टू x अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो 50 अपॉन 300 इंटू 350, 50 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स। पावर 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 log 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1 अपॉन हो जाएगा 300 इंटू 7, है ना। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू लॉग 2.3010 इक्वल टू एक्स अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1 अपॉन ये 300 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 7 21 और ये 00। सो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, क्या आएगा ये हो जाएगा 0.6020 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 2100। x इक्वल टू आएगा ये 24.206 किलो जूल पर मोल है, अलग अलग टेम्परेचर पर 300 और 310 केल्विन पर। आपसे पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, इस इक्वेशन क्या होगी, log K2 अपॉन में K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू यहाँ पे गिवन है, क्लियर। K1 दे रखा है आपको 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। सिमिलरली K2 दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और आपको टेम्परेचर T1 दे रखा है 300 केल्विन एंड टेम्परेचर T2 भी गिवन है कितना 310 केल्विन। बाकी लॉग की वैल्यू है वो हमें गिवन है, वो जब रिक्वायरमेंट होगी हमें तब हम इनको यूज करेंगे। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो लॉग K2 कितना है
4 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू ई को हम x मान लेते हैं अपॉन में 2.303 इंटू आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 8.314 इंटू 1 अपॉन T1 कितना है 300 माइनस T2 कितना है 310। ओके, सो यहाँ से इससे ये कटेगा और 2 से ये 2 टाइम्स कटेगा, सो लॉग 2 इक्वल टू ये निकल के आ जाएगा x अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू यहाँ से निकल के आएगा ये 310 माइनस 300 यानी 10 बचेगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 300 इंटू 310। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। लॉग 2 की वैल्यू आपको पता है क्या है 0.301 ओके इक्वल टू x अपॉन क्या है ये 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10 अपॉन क्या होगा 300 इंटू 310। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ये आ जाएगी 0.301 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 310 और अपॉन में क्या आ जाएगा 10, इससे 0 से 0 कट जाएगा और जब हम x को कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो ये वैल्यू आएगी 53.598 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक रिएक्शन है ए से बी जिसमें कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो जाता है 3 टाइम्स हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है 3 टाइम्स। कब हो जाता है, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज्ड बाई 9 टाइम्स। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंसिडर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मान लीजिए x है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लीजिए m है, क्या है m है। ओके, तो अब हम क्या करें रेट लिखें, मान लीजिए इनिशियल रेट लिखते हैं r1 इक्वल टू क्या होगा k और कंसंट्रेशन क्या है x टू द पावर m। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 कि जो r2 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना हो रहा है 3r1 क्लियर, एंड जो कंसंट्रेशन है x जो है वो कितनी हो जाएगी 9 टाइम्स यानी 9 इंटू एक्स। सो वैल्यू पुट करेंगे, सो R2 इक्वल टू क्या होगा k इंटू एक्स की जगह कितना होगा 9x। अब ऑर्डर तो सेम रहने वाला है टू द पावर m। अब R2 की जगह पे क्या लिखेंगे हम 3 इंटू R1 इक्वल टू k और ये 9x टू द पावर m इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दें, तो ये क्या आएगा R1 अपॉन 3R1 इक्वल टू k x टू द पावर m अपॉन k इंटू 9x टू द पावर m। k से k कटेगा, R1 से R1 कटेगा, तो बचेगा 1 अपॉन 3 इक्वल टू और ये x से x कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 9 टू द पावर m। ओके, सो 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 9 को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन 3 का स्क्वायर टू द पावर m। अब 1 का भी स्क्वायर 1 ही होता है, तो ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर और m ऑलरेडी है और दो पावर अगर हो तो उनका क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई, इसलिए 2 इंटू एम। अब ये भी 1 अपॉन 3, ये भी 1 अपॉन 3 है, और जब बेस कैसा हो जाए सेम हो जाए, बेस कैसा हो सेम हो, ऑन कंपैरिजन जब बेस सेम हो तो पावर को भी कैसा होना पड़ेगा सेम होना पड़ेगा, इसीलिए 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा, इसीलिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और m को हमने क्या माना था ऑर्डर माना था, इसीलिए जो ऑर्डर होगा इस रिएक्शन का वो कितना हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन ट्वाइस N2O5 गिव्स आउट 4 NO2 प्लस O2। ये इक्वेशन है, क्या पूछा है इसने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इतना दे रखा है और कैलकुलेट कराया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो पहले इक्वेशन देख लेते हैं क्या है ये, ट्वाइस N2O5 गिव्स आउट क्या 4 NO2 प्लस O2, ये हमारी इक्वेशन है। अब अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम,
रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं भाई, अगर रिएक्टेंट है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसलिए माइनस 1/2 जो भी कोफिशिएंट होते हैं अपॉन में लेके आते हैं, DN2O5 अपॉन में क्या होगा dt, ये इक्वल होगा, अब कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ेगी तो इधर क्या होगा 1/4 DNO2 क्या होगा बेटा NO2 अपॉन में dt, सिमिलरली इक्वल टू क्या होगा, अब यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है इसलिए नॉर्मल रहेगा क्या DO2 ओवर क्या हो जाएगा इधर dt। अब आगे देखिए इसने क्या दे रखा है अभी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, किसका ऑफ NO2 का, क्या होगा भाई DNO2 अपॉन dt, DNO2 अपॉन dt, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 होगा, क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, और कितना दे रखा है अभी 2.8 इंटू 10⁻³ मोल पर सेकेंड, लेकिन हमें क्या चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, क्या चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन क्या 1/4 इंटू DNO2 अपॉन में क्या dt, क्लियर। तो यहाँ पे 1/4 इंटू क्या वैल्यू है DNO2 अपॉन dt की वैल्यू पता है आपको कितनी 2.8 इंटू 10⁻³ 4 से ये कट जाएगा 0.7 टाइम्स, सो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा 0.7 इंटू 10⁻⁻, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या रहने वाला है, देखो ये रहने वाला है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन DN2O5 अपॉन में dt, ये रहने वाला है। और आप जानते हो क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकला है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन निकला है 0.7 इंटू 10⁻⁻3, ये निकला है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं N2O5 की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू DN2O5 अपॉन में dt, ये कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्लियर है। अब यहां से देखो, यहां से क्या आ गया, ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन, अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, ये है, यानी 0.7 इंटू 10⁻³ इक्वल टू क्या है 1/2 इंटू N2O5 अपॉन में क्या dt। अब भाई हमें क्या करना है, हमें जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जब 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो कितना हो जाएगा ये 1.4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू N2O5 अपॉन में क्या हो जाएगा dt। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या हो जाएगा N2O5 अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻³ मोल पर सेकेंड, क्लियर। क्वेश्चन कहता है कि फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, ओके, ये रिएक्शन है जो एक सिंगल स्टेप में हो रही है, कह रहा है हाउ विल द रेट ऑफ द अबव रिएक्शन चेंज इफ वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल्स इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिन, reduced to 1/3 of its original volume, will there be any change in order of the reaction। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को क्या किया जा रहा है 1/3, ठीक है, 1/3 किया जा रहा है वॉल्यूम को। अब आप जानते हो जब वॉल्यूम 1/3 होगा जिसकी कंसंट्रेशन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो कंटेनर है कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहने वाले हैं, अब नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम रहेंगे वॉल्यूम कम होगा तो वो क्या होगा कंसंट्रेशन को भी चेंज करेगा ना, तो कंसंट्रेशन क्या होती है आप जानते हो C इक्वल टू N/V, वॉल्यूम चेंज हुआ है तो कंसंट्रेशन मान लीजिए क्या हो गई C डैश, तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा N/V, और V/3 क्योंकि 1/3 हुआ है वॉल्यूम तो ये 3 ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू N/V, और N/V को हम क्या कह सकते हैं बेटा, N/V को क्या कह सकते हैं जो ओल्ड कंसंट्रेशन है यानी 3 इंटू C। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि C डैश इक्वल टू 3 इंटू C, यानी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी बेटा थर्ड टाइम हो जाएगी, इनिशियली R1 इक्वल टू K और NO स्क्वायर, क्यों इसके अकॉर्डिंग 2 इंटू
O2 और इसके अकॉर्डिंग क्या है Y। इनिशियल कंसंट्रेशन NO की क्या मान लेते हैं हम X और O2 की क्या मान लेते हैं Y। क्लियर। यहाँ कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं R1 इक्वल टू के एक्स की पावर 2 इंटू वाई। ओके, अब न्यू रेट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब न्यू रेट के लिए R2 इक्वल टू क्या के, अब कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, अब जानते हो बेटा कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो जाएगी पहले की, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 2, ओके, इंटू वाई, वाई कितना होगा 3y। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे R2 इक्वल टू के, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू एक्स टू द पावर 2, और इंटू 3 बाहर ले लेते हैं, 3 इंटू वाई, ये वाई आ गया। R2 इक्वल टू क्या 9 3 जा 27, यानी 27 इंटू के, और क्या है ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई। क्लियर। अब आप अगर देख पा रहे हो बेटा, तो ये एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर वाई, तो ये तो पुराना रेट है, क्या ये लिखा है हमारा पुराना रेट है R1 है, तो हम क्या लिखेंगे R2 इक्वल टू 27 इंटू इसकी जगह क्या लिखेंगे R1, क्या लिखेंगे R1। सो न्यू रेट जो होगा, जो न्यू रेट होगा वो क्या हो जाएगा 27 टाइम्स, 27 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर। तो बेटा यहाँ कंसंट्रेशन चेंज हुई है, कंसंट्रेशन की वजह से रेट चेंज हुआ है, लेकिन आपने अगर पढ़ा हो तो कंसंट्रेशन चेंज होने से ऑर्डर कभी भी इम्पैक्ट नहीं होता, ऑर्डर कभी भी इम्पैक्ट नहीं होता। तो नो इम्पैक्ट ऑन ऑर्डर, जब कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा ऑर्डर पर, तो क्या इसका ऑर्डर चेंज होगा रिएक्शन का, सो आप लिखेंगे नो चेंज इन ऑर्डर। क्या लिखेंगे बेटा नो चेंज इन ऑर्डर, नो चेंज इन ऑर्डर। क्लियर। इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है क्या प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सेकंड कहता है डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, थर्ड कह रहा है व्हाट डज द स्लोप ऑफ द अबव लाइन इंडिकेट। ओके, तीनों क्वेश्चन हैं, तो एक एक करके तीनों क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे, क्या कह रहा है, इसने पूछा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो सीधा ग्राफ है एनसीईआरटी से, सीधा सीधा ग्राफ है ये एनसीईआरटी से। ओके, तो एनसीईआरटी में सीधा ग्राफ दे रखा है, आपको इसमें ऐसा कुछ करने की नीड है नहीं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है ये, किसका है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। डेराइव करते हैं हम इक्वेशन, क्या दे रखा है, ये रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से बन रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे रेट, रेट लिखेंगे, तो रेट कैसे लिखा जाता है माइनस dr ओवर dt, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर। दूसरा अगेन रेट लिखते हैं अपन, रेट लॉ क्या k इंटू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की r, लेकिन किस ऑर्डर का है ये जीरो ऑर्डर की, ये जो इक्वेशन है किसकी है जीरो ऑर्डर की, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं। हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ भी रेट और यहाँ भी रेट। क्लियर। रेट दोनों सेम है ना, रेट या रेट लो एक ही बात है, तो दोनों को अपन क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो जैसे इक्वल करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस dr ओवर dt इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा कि r टू दी पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो ये क्या हो जाएगा k। ओके, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे dr इक्वल टू, माइनस को इधर ले आओ माइनस, और ये dt को भी इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा ये k dt। यहाँ तक क्लियर होगा। अब क्या करेंगे हम दोनों साइड का ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हम क्या करेंगे दोनों साइड्स का ही इंटीग्रेशन कर देंगे, यार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी। क्लियर। सो ये क्या हो जाएगा यहाँ से r इक्वल टू ये बनेगा माइनस के टी प्लस सी। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे एट t इक्वल टू 0, क्या r मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना r नॉट, तो r की जगह कितना आ जाएगा r नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू टी की जगह 0 प्लस सी, सो c इक्वल टू क्या आ जाएगा r नॉट इक्वल टू आर नॉट आया, तो इस c की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, और जैसे यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या आएगा r इक्वल टू ये आएगा माइनस के टी प्लस सी की जगह पे क्या आएगा आर नॉट, और ये आ जाएगा के टी इक्वल टू आर नॉट
माइनस आर। सो टी इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, आर नॉट माइनस आर अपॉन में के। ये इक्वेशन आ गई किसके लिए, टाइम के लिए, जो डेराइव कराई थी। थर्ड क्या पूछा है इसने, स्लोप के बारे में पूछा है। तो स्लोप निकालने के लिए अभी अभी हमने इक्वेशन देखी थी, क्या निकल के आई थी, टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन में के। ओके, अपन क्या करेंगे, के का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा के टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। जैसे ये आ गया, इसको हम फिर से लिखेंगे, आर नॉट इक्वल टू आर माइनस के टी। इक्वेशन से, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से क्या करेंगे, मिलाएंगे, मैच करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर। तो y एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे आर नॉट है, y एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे आर नॉट है, कंसंट्रेशन है जैसे कि ग्राफ में दिखा रखी है। क्लियर। और x एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे m है, और m क्या रिप्रेजेंट करती है, स्लोप को। m क्या रिप्रेजेंट करती है, स्लोप को। और यहाँ m, अगर मैं इस इक्वेशन का इससे कंपैरिजन करूं तो यहाँ m किसके इक्वल है, m किसके इक्वल है यहाँ पर, माइनस के। सो इस ग्राफ में जो स्लोप होगी वो क्या होगी, माइनस के। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं ग्राफ भी बनाता हूं तो ग्राफ भी एग्जैक्ट यही बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या हो गया, बाई एक्सिस, और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। अब आप ये देखो, इनिशियल बाई एक्सिस पे क्या है, आर नॉट, यानी आर नॉट मैंने यहाँ ले लिया कंसंट्रेशन। अब क्या कह रहा है कि एम एक्स, यानी एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, टाइम मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, और जैसे ही माइनस के, यानी आर नॉट इसमें इंटरसेप्ट है, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, इंटरसेप्ट इसमें दे रखी है तो वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी। और स्लोप कैसी आ रही है, माइनस में है, इसलिए ग्राफ कैसा आएगा, ये इस तरह से ग्राफ आएगा। क्लियर, जैसा कि ग्राफ यहाँ बना हुआ है। आई होप। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में बात करेंगे और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं। क्वेश्चन है, सो दैट in a first order reaction time required for completion of 99.9% is 10 times that of half life। इट मीन्स हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। मीन्स क्या प्रूफ करना है हमें कि यहाँ पे t इक्वल टू जो है वो 10 इंटू टी हाफ, ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। ओके है ना। तो परसेंटेज में है तो आप जानते हो जब भी परसेंटेज की बात होती है तो हम क्या किसी भी चीज़ को कितना मानते हैं, 100। तो इसी तरह से हम इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान लेते हैं, यहाँ पे 100 मान लेते हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी भाई, मान लीजिए हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ले ली बेटा, ये क्या हो गई, 100, क्या हो गई, 100। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन क्या होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही होती है। अब इसी के अकॉर्डिंग ए माइनस एक्स, एक्स क्या है, वो पार्ट जो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसी के अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग ए, कितना माना हमने इनिशियल कंसंट्रेशन 100 अपॉन 100 माइना है यहाँ पे 99.9। क्लियर है। अब यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे सो के इक्वल टू क्या आएगा, 2.303 अपॉन में टी लॉग, अब यहाँ कितना आ जाएगा, 100 अपॉन, नीचे कितना बचेगा, 0.1। भाई कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 बचेगा। और फिर सिमिलरली के इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2.303 अपॉन टी, और ये आ जाएगा लॉग। अब इस डेसिमल से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000। वेरी इजी कैलकुलेशन है। के इक्वल टू निकल के आ गया 2.303 अपॉन में टी लॉग 1000। ठीक है ना, यही वैल्यू आ गई। अब इसको मैं क्या करता हूँ, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी और लॉग 1000 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 की पावर 3। जैसे ही मैं 1000 को 10 की पावर 3 लिखूंगा, इसको लिखने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो k इक्वल टू 2.303 अपॉन में t, और ये 3 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इनटू लॉग क्या बचेगा, 10। जैसा कि आपने अगर पढ़ा होगा, पहले सीखा होगा, लॉग का एक फॉर्मूला रहता है कि लॉग m टू द पावर n ऑन बेस 10। अगर यहाँ की जो पावर होती है ये कहाँ आ जाती है, फ्रंट में आ जाती है, आगे आ जाती है, यानी फॉर्मूला बन जाएगा n लॉग 10m। क्लियर। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा 3 इंटू 2.303 अपॉन में t इंटू लॉग 10। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो k और t हाफ के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आप जानते हो k इक्वल टू 0.693 t हाफ। अब हम k को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसके साथ, इस इक्वेशन के साथ।
ठीक है, इसको रिप्लेस करेंगे केस के साथ में, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, आप देखिए कि 0.693 अपॉन में टी हाफ इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू 2.303 अपॉन में ये टी और इंटू लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, अब अपन इसको काटेंगे तो इससे ये कटेगा कितना, 0.3010 टाइम, ये टी इक्वल टू 3 अपॉन 0.3010 इंटू टी हाफ। सो टी इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा 10 इंटू टी हाफ। ओके, यही तो हमें प्रूव करना था। आई होप